अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 1 दिसंबर 2025 से जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ आधार कार्ड से बनेगा और 2 तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। कैसे बनाना है, 1 दिसंबर से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बना सकते हैं, तो पूरे डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं भारत के 12 राज्यों में SIR शुरू हो गया है और इसमें जो आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और भारतवासी जन्म प्रमाण पत्र बना भी रहे। आप जानते हैं आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है और 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से जब जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तो सबके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बताया है कि 26 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा और केंद्र सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र अब हर जगह आपका अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत है। अब आप जन्म प्रमाण पत्र 2 तरीके से बना सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। अगर आपका पहले तरीके से नहीं बनता है तो आप दूसरे तरीके का प्रोसेस आप अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी मुखिया, किसी भी प्रधान या ग्राम पंचायत, किसी को भी आप नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर आप इन लोगों को पकड़ेंगे या इन लोगों से आप रिक्वेस्ट करेंगे, इन लोगों को आप बताएंगे, हो सकता है कि आपका जहां पर 1000 रुपये खर्च हो वहां पर आपका 5000 रुपये तक आपका खर्च हो सकता है। तो आपको इन लोगों में किसी को नहीं पकड़ना है, बल्कि जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उस प्रोसेस से आप काम कीजिए। आपका जन्म प्रमाण पत्र 1 दिसंबर से आपका आसानी से बनेगा। सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। अब एफिडेविट जो है वो कहाँ से आप तैयार करेंगे, तो आपको अपने अनुमंडल कोर्ट चले जाना है। जिस भी ज़िला में आप रहते हैं उसी को ज़िला कोर्ट भी कहा जाता है, उसी को अनुमंडल कोर्ट भी कहा जाता है। वहाँ पर आप किसी भी वकील को हायर करेंगे और उनको आप पूरी बात बताएंगे कि हम जन्म प्रमाण पत्र हमें बनाना है। हो सकता है वो आपसे पूछेंगे कि आपकी एज 30 साल हो गई है या 40 साल हो गई है, आप किसी भी एज के हैं, आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे आपका बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 30 साल से आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया था, तो आपको जो भी सुविधा हो कि हम क्यों नहीं बनाए थे वो आप बेहतर जानते हैं, तो उनको बता देना है। उसके बाद फिर वो एक आपका एफिडेविट तैयार करेंगे। उसमें जो भी, चाहे आपका नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको देना है। उसमें आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं करना है। उसमें सब चीज़ आपके नाम, आपका पिता का नाम, गवाह वगैरह, उसके अंदर आपका नाम डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको एफिडेविट लेकर आपको घर आ जाना है और उसके बाद फिर आपको 2 गवाह तैयार करना होगा। कम से कम आप 2 गवाह कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 गवाह तैयार करना होगा। जब भी आप गवाह तैयार करेंगे तो कम से कम वो आपकी एज से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एज 25 साल है तो आप कम से कम 35 साल 40 साल वालों को आप गवाह में नाम डालें, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन होता है, अगर पूछताछ होती है तो वो सही तरीके से बता सके कि हाँ ये जो व्यक्ति है जिनका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है ये सही व्यक्ति है, इसकी पैदाइश सही है। तो आपको उसी हिसाब से वहाँ पर आपको
गवाह को तैयार करना होगा। उसके बाद आप एफिडेविट लेकर आपको सीधे अपने ब्लॉक चले जाना है या आपको नगर निगम चले जाना है। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये एफिडेविट आपको जमा कर देना है। हो सकता है कि जब आप ये जमा करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप मार्कशीट लेकर आए या टीसी लेकर आए, तो उनको आपको साफ साफ बता देना है कि हमारे पास मार्कशीट भी नहीं है, हमारे पास टीसी भी नहीं है। हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपसे पैसे की मांग करें तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है। उनको साफ साफ कहना है कि हमने एफिडेविट तैयार किया है और उसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी है, हमारे पास दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर वो आपका नहीं बनाते हैं, वो आपको कहते हैं कि इसके बगैर आपका नहीं बनेगा, आपको अपना एफिडेविट के साथ साथ आपको मार्कशीट देना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा नहीं देना। हो सकता है आपसे 2-3 हज़ार रुपये मांगे तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है। वहाँ से आपको अपना एफिडेविट लेकर आ जाना है। आपको अनुमंडल कोर्ट चले जाना है। अनुमंडल कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर एक एसडीएम ऑफिस होता है, वहाँ पर उनको पूरी बात बताना है। आपका 100% आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। सब चीज़ अगर आपका सही रहता है, आपकी उम्र, उसके अंदर नाम, पिता का नाम जो गवाह है, अगर सब चीज़ सही पाया जाता है तो आपका उसके अंदर आसानी के साथ बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो नहीं बनवा पा रहे, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ बनेगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने के लिए जा रहा है और केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आपका 2026 से ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जगह आपको यही दस्तावेज आपको देने की ज़रूरत होगी। आपको हमने पूरी जानकारी इसमें बता दी है कि आपको एफिडेविट, आपको विदाउट एफिडेविट आपका इसमें काम नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम बगैर एफिडेविट के हम जन्म प्रमाण पत्र बना लें, तो आपका नहीं बनेगा। उनका बनता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जिनकी एज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होता है, तो उनका आधार कार्ड से बन जाता है। लेकिन जब आपकी एज 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल हो, तो आपका विदाउट एफिडेविट आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनाइए ताकि आपका आसानी के साथ बन सके और जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आगे आपका बहुत सारा काम होगा। हर ज़रूरी जगह पर आपको यही डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर निकल कर आ रही थी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।